भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई का विरोध आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। पूरे प्रदेश में ईडी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी की जो कार्रवाई हुई है भूपेश बघेल और समेत पूरे दुर्ग में अलग अलग ठिकानों पर भूपेश बघेल के करीबियों पर आज कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए प्रदर्शन करने जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कल भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई है द्वेषपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है। हालांकि ईडी के अफसर कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस का जो इकाई है ये पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में ईडी की कार्रवाई का विरोध करेगी। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने जा रही है। ईडी ने दबिश दी थी और ईडी ने पूछताछ के लिए 15 मार्च को उन्हें बुलाया है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है। ईडी के खिलाफ हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कल भूपेश बघेल से 11 घंटे पूछताछ हुई। उनके सहयोगियों, उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापा पड़ा था। उनके घर से 33 लाख रुपए बरामद किए गए। हालांकि भूपेश बघेल का दावा था कि इन सब का हिसाब वो दे चुके हैं और जरूरत पड़ी तो और दस्तावेज भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आज इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और हर जिला मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। अब देखिए कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये है भूपेश बघेल। ईडी से 11 घंटे की पूछताछ के बाद मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। उनके आसपास कांग्रेस के सभी विधायक पहुंच गए थे और जो भी स्पष्टीकरण देना था भूपेश बघेल को उन्होंने दिया। कहा कि ये परेशान करने की मानसिकता से कार्रवाई की जा रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और पंजाब चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। चूंकि उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, एक्सपोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी को अगर लगता है कि पंजाब चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है, कांग्रेस जीत को रोक सकता है कांग्रेस की जीत को, तो ये गलतफहमी बना रहा है। इधर दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी बड़ी खास है, क्योंकि एक तरफ कल 7 बजे से भूपेश बघेल से 11 घंटे पूछताछ हुई। उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम था और जब ईडी के जो अधिकारी थे पूछताछ के बाद निकलने लगे तो वहां पर एक पत्थर भी फेंका हुआ देखा गया। देखिए कैसे अधिकारियों की गाड़ी के बोनेट पर हाथ से पीटा जा रहा है और एक पत्थर कैसे उछाला गया ये भी आप देखें। तो आरोप लग रहा है कि ईडी के अधिकारियों पर पथराव किया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, तहसीन जैदी और कोमल धनेसर। सबसे पहले कोमल, मैं आपके पास आऊंगा। ये पथराव वाली जो खबर है इस पर क्या अपडेट है, सबसे पहले यही बताएं। अच्छा, आपको बता दूं कि ये पथराव की घटना है कल शाम की उस वक्त है जब अधिकारी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर निकल रहे तो उस समय कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे और लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस के संग जुमाजटकी भी हो रही थी। पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं को गाड़ी के सामने सटा रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि सनी अग्रवाल जो कर्मकार मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने वहां पर पत्थर फेंका था और ये पत्थर गाड़ी पर लगा है। गाड़ी का स्क्रीन भी, जो सामने का कांच है वो भी क्रैक हुआ था। और इसके बाद ये भी जानकारी आई थी कि ईडी की अधिकारी जो है वो बिलाईदिन थाना पहुंचने वाले रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, पर देर रात तक अधिकारी वहां नहीं पहुंचे थे। पर पुलिस की नजर में सन्नी अग्रवाल थे और उन्होंने सन्नी अग्रवाल को वहां से बोनेट के सामने से हटाया था और कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे। तो ये आक्रोश का जो एक जो देख सकते हैं कि जो आक्रोश की वजह से वहां पर पत्थर फेंकने जैसी घटना हुई थी। और अगर जब तक अधिकारी इसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तब तक पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन पत्थर जो मारा गया है वो उसकी पहचान पुलिस ने फिलहाल कर ली है। तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, अगली पूछताछ की तारीख क्या है और क्या ईडी पूछताछ से संतुष्ट है? कोई सूत्रों के द्वारा कुछ खबर है क्या? देखिए, जिस तरीके से कल जो सुबह 7 बजे ईडी की टीम जो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घर पे
आवास में गई थी, निजी आवास में। उसके बाद करीब 11 घंटे पूछताछ की और 11 घंटे की पूछताछ के बाद जो उनके बेटे हैं उनसे भी पूछताछ की गई, भूपेश बघेल से भी पूछताछ की गई। लेकिन यहाँ पे जो अभी तक बताया जा रहा है कि जो शराब घोटाले में भी उनसे पूछताछ की गई, लेकिन जो वास्तविकता जो पता चली है उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ चेतन बघेल का कुछ लेन देन का एक ज़मीन का मामला था, उसको लेके ये ईडी जो है सर्च वारंट लेके अंदर गई थी और एक खसरा नंबर को लेके लंबी पूछताछ वहाँ पे की गई है। और जिस तरीके से जो जैसे ही वहाँ टीम पहुँची है तो उस टीम ने जो बताया जा रहा है कि सिर्फ चेतन बघेल का ही मोबाइल अपने अंडर में लिया, भूपेश बघेल का नहीं लिया। हालांकि उनको हिदायत दी कि आप अपना मोबाइल को यूज़ ना करें। तो उसके बाद जो है 10 से 11 घंटे पूछताछ हुई और एक सम्मन्स जो है वो चेतन बघेल को दिया गया, जिसमें 15 तारीख को। आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, किससे हिदायत दी गई कि मोबाइल यूज ना करें, एक बार स्पष्ट बताएं। वहां आने को 11 बजे का यहाँ पे जी देखिए, ये भूपेश बघेल जी को ये कहा गया कि आप अपना मोबाइल यूज ना करें। हालांकि उनसे मांगा गया था, कल जो बताया जा रहा है कि ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने उनका भी मोबाइल मांगा, लेकिन उन्होंने उनको अपना मोबाइल देने से मना किया। लेकिन उनको इस बात की हिदायत दी कि आप अपना मोबाइल को यूज ना करिए। तो उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट जरूर किया था और वो भी अपने कैंप ऑफिस के नाम से किया था, तो वो अंदर से ही आया था। और लेकिन वहीं पे चेतन बघेल का मोबाइल जो है वो ईडी के कब्जे में था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का भी आशंका प्रबल है कि जो ईडी को कुछ जानकारी मिली थी कुछ जमीन खरीदी के मामले को लेके, और जो कह सकते हैं कि जो एक खसरा नंबर था उसको लेके उसकी पूछताछ जो चेतन बघेल के नाम की थी उसको लेके ये पूछताछ के लिए सर्च वारंट के लिए खुद ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो लोग वहां पहुंचे थे और काफी लंबी पूछताछ उनसे की गई है। और जिस तरीके से ईडी की मौजूदगी के पहले ही भूपेश बघेल का बाहर आ जाना और चेतन बघेल का उसके टीम के बाहर जाने के बाद बाहर आना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि उनसे ज़रूर पूछताछ हुई है। शराब घोटाले में भी हुई है और लेकिन जो मूल जो इनकी जांच थी वो एक खसरा नंबर थी और जो इनको एक पैसों का ट्रांजैक्शन की एक ट्रेल मिली हुई है उसको लेके ये प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। और उसी के चलते 15 तारीख को ये चेतन बघेल को यहाँ बुलाया है। अगर वहां पे बुलाना होता तो भूपेश बघेल को ही बुलाया जाता 15 तारीख को, लेकिन उनको कोई सम्मन्स नहीं जारी किया गया है। और चेतन बघेल को 15 तारीख को यहाँ 10:30 से 11 के बीच का समय दिया है। ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय का जो सुभाष स्टेडियम में ऑफिस है वहां पे, तो उसके बाद जो है जो जब वहां से निकली तो वहां पे जो आक्रोशित कांग्रेसी थे, जो समर्थक थे भूपेश बघेल के, वो उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। और उसके बाद जो है उसमें एक पत्थर भी उसमें पड़ता दिख रहा है। तो उसके बाद जो है पुरानी भिलाई थाने में जो हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से दुर्ग जिले के जो वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई उसमें ये बताया जा रहा है कि भिलाई जो थाना है, पुरानी भिलाई थाना जो है, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुई है जो सन्नी अग्रवाल समेत 15 से 20 लोगों के नामजद ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ईडी के अधिकारियों ने देर रात ये वहाँ पे एक आवेदन दिया था, उसके आधार पे ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये अब जिस तरीके से पथराव और शासकीय कार्य में बाधा जैसी धाराएं हैं उनके तहत ये जो मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये जो चेतन बघेल हैं और उनके जो सहयोगी हैं उनको भी यहाँ पे 15 तारीख को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ईडी 15 तारीख को किस तरीके की कार्रवाई करती है। जी तहसीन, यानी 2 अपडेट हैं। एक ये कि चैतन्य बघेल जिन्हें 15 तारीख को पेश होना ईडी के सामने अपने सहयोगियों और अपने करीबियों के साथ। दूसरा ये कि भूपेश बघेल को कोई समन नहीं दिया गया है। तीसरा ये कि जो ईडी की टीम कल शाम को निकल रही थी और उन पर जो पथराव हुआ है उस मामले में कांग्रेस के नेता सन्नी अग्रवाल और समेत 15 लोगों के खिलाफ, माफ कीजिएगा 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है दुर्ग थाने में। आप नजर बना के रखिएगा। तहसीन और कोमल, आपसे पल पल का अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।